मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कभी ऐसा लम्हा आया है जब हर उम्मीद टूट चुकी हो, जब दिल रोता रहे लेकिन दुआ लबों तक आकर रुक जाए, जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो और ऐसा लगे कि अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है, जब जिंदगी एक बेरहम इम्तिहान बन जाए, जब ऐसा महसूस हो कि अब बस, अब और नहीं सह सकते। अगर हाँ, तो यह वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें छोड़ा नहीं है, बल्कि वह तुम्हें आजमा रहा है। वह तुम्हें तोड़ नहीं रहा, बल्कि संवार रहा है। क्योंकि अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देता है और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। लेकिन सवाल यह है, जब हर चीज छिन जाए तो अल्लाह की रस्सी को कैसे थामा जाए? जब शैतान बार बार मायूस करे तो कैसे यकीन रखा जाए कि अल्लाह हमारे साथ है? जब दुआएं बेअसर लगने लगे तो अल्लाह पर भरोसा कैसे रखा जाए? आज इस वीडियो में तुम्हें मायूसी से निकलने का रास्ता मिलेगा, क्योंकि अल्लाह की रहमत तुम्हारा इंतजार कर रही है। सोच बदलो। याद रखो, तुम्हें तोड़ने वाली चीज तुम्हारी आजमाइश नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच है। अगर तुम यही सोचोगे कि मेरी किस्मत खराब है, कुछ अच्छा नहीं होगा, तो शैतान तुम्हें बिल्कुल यही दिखाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी नजर अल्लाह की मदद पर होगी तो तुम्हें रास्ता भी नजर आएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब समुंदर के किनारे खड़े थे और फिरौन का लश्कर पीछा कर रहा था, तो लोग मायूस हो गए और कहने लगे, हम तो पकड़े गए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है और वह मुझे रास्ता दिखाएगा। यही ईमान हमें रखना होगा। रास्ता नजर नहीं आ रहा और रास्ता नहीं है, ये दो अलग बातें हैं। रास्ता है और अल्लाह दिखाएगा। अगर मायूसी का पहला वार होते ही दिल बोझल हो जाए तो फौरन ये अल्फाज कहो, हस्बुनल्लाहु व निमल वकील। अल्लाह हमारे लिए काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। यह सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि एक हथियार है। जितना ज्यादा तुम यह कहोगे, उतना ही तुम्हारा दिल मजबूत होगा। जब दुआ कबूल ना हो तब भी भरोसा रखो। कभी ऐसा हुआ कि तुमने रातों को जागकर दुआ की, लेकिन जवाब नहीं मिला? कभी ऐसा महसूस हुआ कि शायद अल्लाह तुम्हें सुन ही नहीं रहा? अगर हाँ, तो याद रखो, दुआ हमेशा कबूल होती है, लेकिन 3 तरीकों में से एक में। वेट, या तो वही चीज मिल जाती है जो तुमने मांगी। 2, या उससे बेहतर मिल जाती है। 3, या फिर तुम्हारी कोई मुसीबत टल जाती है, या जन्नत में बेहतरीन बदला रखा जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुसलमान दुआ करता है तो या तो उसे फौरन कबूल कर लिया जाता है, या उसके बदले कोई मुसीबत दूर कर दी जाती है, या उसे आखिरत में बेहतरीन बदला दिया जाता है। तो फिर मायूसी कैसी? अगर दुआ में देर हो रही है तो समझो कि अल्लाह तुम्हें ज्यादा मांगने का मौका दे रहा है। अगर दुआ कबूल ना हो रही हो तो शिकायत मत करो, बल्कि इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ो, क्योंकि अल्लाह कुछ बेहतर कर रहा है। बस थोड़ा सब्र करो। जब आजमाइश हद से ज्यादा सख्त हो जाए तब भी सब्र रखो। क्या कभी ऐसा लम्हा आया जब तुम्हें लगा कि अब और नहीं सह सकते? दिल रो रहा हो, सांसें भारी हो और लगे कि सब खत्म हो गया? अगर हाँ, तो यही वह लम्हा है जब तुम अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होते हो। याद रखो, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका गया, फिर गुलाम बनाया गया, फिर जेल में डाला गया और फिर वह मिस्र के बादशाह बने। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सालों तक बीमारी सही, सब कुछ खो दिया, और फिर जब आजमाइश खत्म हुई तो पहले से ज्यादा नेमतें मिली। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताइफ में पत्थर बरसाए गए, खून से लथपथ कर दिया गया, लेकिन फिर अल्लाह ने मदीना की हुकूमत दी। तो अगर तुम्हारी आजमाइश सख्त है तो समझो कि अल्लाह तुम्हें कुछ बड़ा देने वाला है, क्योंकि अल्लाह कहता है, हर मुश्किल के साथ आसानी है। हाँ, हर मुश्किल के साथ आसानी है। आज से अहद करो, जब भी आजमाइश नाकाबिले बर्दाश्त लगे, फौरन सजदे में गिर जाओ और अल्लाह से बात करो। जब भी दिल में मायूसी आए, हर मुश्किल के साथ आसानी है, और कभी अपनी आजमाइश को आखिरी मंजिल मत समझो। अल्लाह तुम्हें कुछ बड़ा देने वाला है, बस थोड़ा और सब्र करो। अगर ये पैगाम तुम्हारे दिल को लगा हो तो इसे आगे जरूर फैलाओ।
लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि और लोग भी अल्लाह की रहमत से जुड़ सकें। हैदर इस्लामिक मोटिवेशन की इस आवाज़ को हर मायूस दिल तक पहुंचाओ। जज़ाकल्लाहु खैर।